दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर तत्व या यौगिक का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखिएगा ध्यान से, देखिएगा Zn प्लस H2SO4 है, H2SO4 है। आप देखिएगा ध्यान से, ये तत्व हुआ कि नहीं? अरे अकेला है कि नहीं? ये यौगिक हुआ कि नहीं? तो क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। कोई दिक्कत? अब बताइए H प्लस H2O, आप बताइए ये तत्व हुआ कि नहीं? तत्व हुआ कि नहीं? ये क्या बना? क्या बना? यानी क्या हुआ? तत्व मिलकर यौगिक बना कि नहीं? या तत्व और यौगिक मिलकर यौगिक और तत्व बना कि नहीं? जैसे BaSO4, नाम क्या है इस पर ध्यान मत दिया कीजिए, ऐसा आप नहीं बोलिएगा, इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, आप BaSO4 ही बोलिएगा, कोई दिक्कत? BaSO4 जैसे Na2NaOH मान लीजिए बोल दिए, जैसे BaOH प्लस NaSO4 मान लीजिए बना। ये क्या है? हम पूछे तत्व यौगिक के बारे में पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पूछा। ये तत्व है कि यौगिक है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यौगिक मिलने से यौगिक बना कि नहीं? हमें ये समझना है, तत्व और यौगिक मिलकर तत्व और यौगिक बना सकता है, या यौगिक मिलकर तत्व या यौगिक बना सकता है। बात समझ में आ रहा है? हमें एक कहने का एक ही मतलब है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम बोल दिए हाइड्रोजन, जैसे बोल दिए हाइड्रोजन, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिए ऑक्सीजन मिलकर पानी बना। क्या बना? पानी बना। हम क्या बोले? जब तत्व यौगिक मिलकर या तत्व यौगिक मिलके कोई नया चीज बना, उसे क्या करें? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम ऐसा नाम दे दिए पूरा लिखकर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या नया चीज बना? क्या नया चीज बना? पानी। अब ये नया चीज बन गया। अब बताइए ध्यान से, हम इसको लिखने के लिए शॉर्ट में फार्मूला के द्वारा H2 लिख देंगे और इसको O2 लिख देंगे। इसको क्या बोलेंगे? अब बताइए रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या सूत्र में दिखाएंगे? नहीं, फार्मूला से दिखाएंगे नहीं। इसी फार्मूला को कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब आपको बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, जान लीजिएगा। रासायनिक समीकरण हमेशा किसमें लिखाएगा? संकेत के रूप में। किसमें लिखाएगा? संकेत के रूप में। समझ में आ रहा है? अब कोई दिक्कत है क्या? रासायनिक अभिक्रिया से समझ में आ गया? कोई भी चीज मिलकर नया चीज बना, क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में क्या शॉर्ट में लिख दिए, संकेत के रूप में लिख, क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितना बताए थे? 2 टाइप बताए थे। अरे बताए थे कि नहीं? अर्चना बताएगी। हम अभी क्या चीज पढ़ाए हुए हैं, हम टॉपिक भी लिख देते हैं, पर सबसे पहला टॉपिक पढ़ाए हैं रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल। इंग्लिश पक्का ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान हो या ना हो, एग्जाम के बाद पक्का ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक ये पढ़ा है, सिर्फ समझिएगा। कोई नया चीज बने, कोई नया चीज बने, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक है कि रासायनिक है? नया चीज बना कि नहीं? कोई दिक्कत? पानी से बर्फ बनना। आप एगो अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई नया चीज बना, क्या बना? कोई नया चीज बना, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड टॉपिक पढ़ा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखेंगे? संकेत और सूत्र में लिख दे, उसे क्या कहते हैं? और इसी का रूप हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? रासायनिक समीकरण तो 2 टाइप का। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। सबसे पहले होता है कंकाली। क्या होता है? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी समीकरण। अगला होता है
संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। हम आपको कंकाली क्यों पता है आपको? एक बार सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, दे दिया था, बोल दिया था कंकाली अभिक्रिया कौन है। तो आप बताइए, हम असंतुलित लेके पढ़ाते, क्या कंकाली भूल जाते कि नहीं? हम कंकाली पर क्यों फोकस किए? कंकाली एग्जाम में दिया रहता है, कंकाली का मतलब असंतुलित। कंकाली का मतलब असंतुलित। कंकाली का मतलब क्या होता है? असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे सिंपल यहां देखिएगा, आप लोग अरे क है, समझ जाइएगा। नहीं दिखता रहता है। आप बताइए, एक बात है, आप ध्यान से पढ़ हुईएगा ना, तो उस समय नहीं भी आपको दिखेगा ना, समझ वो ये चीज लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई बात नहीं, कोई बात, हम अच्छे से लिख देते हैं। गार्जियन छोड़ो, तुम पढ़ेगा। आप बताइए, हम अच्छे से लिख देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। अरे ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, एक सर का राइटिंग बहुत जाता था, ये जान से ऐसे लिखते थे ना, तुम ध्यान से देखो, बाद में तुम्हारे पास पीडीएफ जाएगा, नहीं तुम पढ़ा होगा सही से, समझ में आएगा। ये ऐसे लिखते, एक वर्ड में ही सब लिख देते। अब तू ध्यान से देख, जो उतारने बढ़ाता था उसको कुछ समझ में आता ही नहीं था। क्यों? ऐसा लिखेगा, क से वैसे लिखते थे, ऐसे लिखते, इहो नहीं लिखते थे, इहो ना, सीधा ऐसे कर देते, ऐसे कर देते। अब तुम समझ क है, ख है। ऐसा ही, ऐसा लिखा जाता था। क्यों? इस सब बोलते थे, जब हम अच्छे से लिखते थे ना, बच्चा लोग हम जो समझा रहे समझता ही नहीं था, सब उतारने पे। अब बाहर भी यूपीएससी अभी कोई प्रिपरेशन करता है ना, अधिकतर बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट जाता है, उसका फोकस होता है उतारने पे। टीचर कुछ भी बोला, खटाक से उतारो, कुछ भी उतार, समझो बाद में। जो हम लोग को बचपन से आदत पड़ गया है उतारने का, ये आदत बहुत खराब आदत है। हम लोग समझने से किस पे ध्यान देते हैं? उतारने पे। ना हम समझ पाते, ना सही से उतार पाते हैं। यही आगे भी देखिए, आपको इतना आदत दिला दिया है ना, वही कॉलेज में जाकर बहुत प्रॉफिट करेगा। कॉलेज में कोई प्रोफेसर आएगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा, बोलते जाएगा, आप उतारिएगा ना, जब तक भूल जाइएगा। प्रोफेसर इतना एडवांस रहता है ना, आप लोग जहाँ जाइएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज जाइए, ITI के बारे में, ITI में भी है कि नहीं एडवांस? हाँ, ITI में पॉलिटेक्निक क्या होता है, बहुत बार तुम अच्छे से नहीं पढ़े हो, अच्छे से ये आएगा, इंग्लिश बोलना चालू करेगा ना, माइंड से ऊपर, खड़ाक से माइंड से ऊपर। बहुत ऐसा प्रोफेसर होगा ना जो अपने आप को जनाएगा हम बहुत इंग्लिश जानते हैं, आएगा इंग्लिश बकर 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 करेगा, बकर करेगा, तुम कंफ्यूज। आई हम आपको बोल रहे हैं, कभी भी पॉलिटेक्निक पास कीजिएगा, पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिएगा, 1 महीना क्या करना है? इंग्लिश, ओनली इंग्लिश से पढ़ना है, सुबह से रात तक क्या पढ़ना है? इंग्लिश से पढ़ना है। तभी आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में जवाब दे पाइएगा सही से, अब तब यह अच्छा नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? डरना नहीं, आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे फ्यूचर में ऐसा होता है। देखो, असंतुलित, असंतुलित का मतलब क्या होता है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे कंकाली रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं? असंतुलित। क्या कहेंगे? असंतुलित। H2 प्लस O2 है, इसका होता है, आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, ये तीर है, क्या है? तीर है। तो तीर के बाएं साइड इस सबको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब बताइए ध्यान से, पॉलिटेक्निक में आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं, हम क्यों लिख देते हैं इंग्लिश? जब कॉलेज में रिएक्टेंट बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है? अभिकारक, इसलिए हम इंग्लिश लिख देते हैं। आप ये कॉपी को पॉलिटेक्निक के बाद भी इंग्लिश में देखिएगा ना, अभी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, पॉलिटेक्निक के बाद वही कॉपी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? आज सारा लेक्चर तो अथी पे है, यूट्यूब पे तो है, ये है। आप बताइए, तीर के बाद है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद को कहते हैं प्रतिफल, क्योंकि क्या बोला जाता है? प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अभिकारक और प्रोडक्ट, अभिकारक और प्रोडक्ट। आप इंग्लिश में आपको बोलेगा प्रोफेसर, ऐसे बोलेगा,
H2 प्लस O2 देन वी गेट H2O। आप तो जीवन में देन वी गेट पढ़वे नहीं किए हैं, उसका देन वी गेट होता क्या है? यही ना हुआ, देन गेट मीन्स प्राप्त करना। तीर को बोलते हैं देन वी गेट, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अरे हंसले बोल रहा है, इस तीर को क्या बोलते हैं? देन वी गेट, देन वी गेट ऐसे लिखाता है बाबू, देन वी गेट। गेट मीन्स प्राप्त करना होता है कि नहीं? हम लोग इस क्रिया के बाद क्या प्राप्त किए? H2O प्राप्त किए। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये बताइए इस तत्व है कि नहीं? H2 तत्व है कि नहीं? H तत्व है कि नहीं है? तो आप बताइए यहाँ पे H तत्व है, H तत्व है। ये जो नीचा लिखा रहता है, ये नीचा में पैर के पास जो लिखा रहता है उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। हमें चाहिए अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या सेम होना चाहिए। परमाणु की संख्या सेम। जैसे इसमें परमाणु कितना है? कितना है? 2 है। लेकिन बताइए इस उत्पाद में हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? कितना है? 2 है। आप बताइए फिर से, अभिकारक में ये ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है? 2। अब वहां क्या है? 1 है। आप बताइए उत्पाद में और अभिकारक में क्या सेम है? हाइड्रोजन का तो सेम है, क्या ऑक्सीजन का सेम है? क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद हुआ कि नहीं? यानी कहने का मतलब अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या सेम ना होना क्या कहलाता है? क्या हार्ड है? क्या अरे हार्ड है क्या? इसके बाद हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। देखो यहां पे संतुलित करेंगे। अब बताइए क्या था? H2 प्लस O2 था। H2O बना था कि नहीं? बना था। अब बताइए ये कैसा विक्रिया था? कंकाली था। कंकाली का मतलब, इसका मतलब क्या? अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या, तत्व के परमाणु की संख्या सेम ना होना। आप सेम करेंगे। अब बताइए ध्यान से, सबसे पहले ज्यादा देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? कितना है? इसमें हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कहा गया, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 को 2 करने के हम पहले लगाएंगे 2। इसका मतलब क्या हुआ? इस 2 का मतलब समझिए, खुशबू अच्छे से देखो यहाँ पे। इस 2 का मतलब हुआ ये 2 का गुना H2O में हुआ है। H2O में जैसे अब बताइए H बराबर पहले से कितना दिया है? सॉरी कितना दिया है? 2। हम इसमें किससे गुना किए हैं? तो गुना करेंगे तो इसे ही गुना होगा ना। तो अब हाइड्रोजन कितना? सबको समझ में आ रहा है? अब बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। अब बताइए हम 2 पहले लिखे, 2 पहले का मतलब क्या है? पूरा में गुना हो रहा है। आप बताइए इसका गुना क्या 2 में करेंगे कि नहीं? बताइए 2 होगा कि नहीं? समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हुआ ये जो 2 पहले लिखा हुआ, 2 पहले लिखा हुआ इसका मतलब H2O में गुना है। आप बताइए जैसे 2 हुआ तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? अरे कितना हो गया? यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है बाबू बताइए? यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या क्या? 2। 2 सेम हुआ। आप बताइए जैसे 2 किए, अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन पहले से हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है और 2 से गुना किए हैं तो कितना हुआ? आप इसमें देखिए कितना है? अरे कितना है? अब 2 को 4 कीजिएगा ना, अब 2 को 4 करने के लिए 2 पहले लगाइएगा तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन पहले से कितना दिया हुआ है? 2। ये 2 पहले आप गुना होगा यानी कितना हुआ? 4। आप खुद बताइएगा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? कितना? ऑक्सीजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन देखिए 4, यहाँ 2 2 4 4 हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन समझ में आएगा? बताइए बाबू आपको समझ में आएगा? नहीं, डरना नहीं है, डरना ही नहीं है, आप लोग कुछ समझना है। समझ में आया? जैसे हम संतुलित वाला कुछ और बढ़ाते हैं यहाँ पे है, जैसे मेरे पास इसमें पेज होगा नहीं, देखता हूँ इसमें पेज है कि नहीं। इम्पोर्ट हम क्या बोले? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम आपको क्या बोले? संतुलित अभिक्रिया और कंकाली अभिक्रिया। कंकाली अभिक्रिया क्या होता है बाबू? अमर तू बता, कंकाली अभिक्रिया क्या होता है? अरे गधा का असंतुलित बोल, असंतुलित क्या बोलेगा? असंतुलित। इसका मतलब क्या? अभिकारक में परमाणु की संख्या और सेम नो, उसे क्या कहेंगे?
आपको पूरा याद नहीं रहेगा, पूरा याद रहे, देखिए आपको पूरा याद रहेगा नहीं, हम की पॉइंट हमेशा आपको बताएंगे। की पॉइंट का मतलब जैसे असंतुलित बोले, कंकाली बोले, तब हम बोले असंतुलित, असंतुलित मतलब सेम ना होना। अब यहाँ पे देखिए, हमें आप संतुलित किसे कहते हैं? जिसमें सेम हो। आप सबसे चेक करेंगे संतुलित है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। यहाँ देखिए, क्या लंबा कर दे क्या? थोड़ा और लंबा कर दे, हम इतना पहले बताते हैं तो इसको फिर से ऊपर कर लेंगे। चलो अब हाँ, चमक रहा है, आप नहीं चमकेगा, टेंशन मत लीजिए, इसलिए हम कर दिए ना इतना लंबा। आप बताइए ध्यान से, हमको यहाँ लिखने के लिए जगह बच गया, लिख सके। आप बताइए यहाँ पे, आप तो जवाब दीजिएगा। लोहा क्या गो है? एफ ई का मतलब लोहा होता है, एफ ई बोलिए, छोड़िए लोहा बोलेंगे, आप लोहा पर ध्यान दीजिएगा। एफ ई कितना है? 2 है कि नहीं? ऑक्सीजन कितना है? ओ 3 है। एल्युमिनियम यहाँ कितना है? 1 है। बोलते हैं ये क्या है? 1 है। अब बताइए इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 पहले गुना है। आप बताइए, एल्युमिनियम जैसे लिखा हुआ है बाबू, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का मतलब हो गया 2 तो पहले से है, लेकिन किससे गुना करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6। एल्युमिनियम क्या हुआ? कितना हुआ? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? खुशबू तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए, इसे धीरे धीरे चल रहा है, ज्यादा स्पीड नहीं चल रहा। अब बताइए ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन पहले से कितना है? 3, लेकिन पहले क्या लिखा? सबका दिखा हुआ ना 3 है ना? 3 गुने 3 यानी कितना? 9। कंफ्यूजन है क्या? आप बताइए, एफी बराबर कितना है? कितना है? 1 है। आप बताइए ये सबको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्पादन ना बोलते हैं। तीर के बाद वाला दायां वाला भाग, तीर के दायां वाला भाग उत्पाद कहते हैं कि नहीं? यानी प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। आप बताइए तीर से पहले अभिकारक, इसको पढ़ेंगे कैसे? Fe2O3 प्लस Al, देन वी गेट 3Al2O3 प्लस Fe। ऐसे नहीं पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद। हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो सुना तो लगेगा ना। देन वी गेट जब बोलेंगे तो तीर का मतलब, देन वी गेट का मतलब कौन सा चिन्ह? तीर का। इसको बाएं वाले भाग को अभिकारक, दाएं वाले भाग को उत्पाद। आप खुद बताइएगा, तुम बताओ बाबू, यहाँ पे जवाब देना। दिव्यांशु तुम बताओ, एफी कितना है? कितना है? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 3। तुम बताएगा पीछे वाला एल क्या वो है? 1 है। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए? आ गया? आप हमें कुछ दिमाग लगाएंगे, देखिए क्या दिमाग लगाएंगे। हम थोड़ा सा इस पेन से बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हमको अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या सेम। आप बताइए ज्यादा कौन है इसमें? ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है कि नहीं? जो ज्यादा उसको पहले काम कीजिए, इसको खड़ा के पहले काम कीजिए। 9 क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आप बताइए इसमें क्या है? आप बताइए 9 करने के लिए 3 से गुना करेंगे कि नहीं? यानी 3 से गुना करके इस बगल में करेंगे क्या? जब भी गुना कीजिएगा पहले 3 से गुना करते हैं। समझ में आ रहा है? आप बताइए ऑक्सीजन 3 से 9 हो गया कि नहीं? 9 हो गया। यानी ई और ई पूरा नहीं, सिर्फ पूरा। फिर से अगला कोई नियम लगाएंगे, कोई दिक्कत? अभी पूरा कि नहीं? पूरा गया। आप बताइए ध्यान से, आप जैसे ही 3 किए, अब लोहा क्या हो गया? 2 को पहले से, आप 3 को और 6 हुआ कि नहीं? अब हमको क्या? हाँ यहाँ भी करते हैं बाबू, यहाँ भी करते हैं। आप ये बताइए ध्यान से, लोहा यहाँ क्या वो है? 1 को कितना से गुना करेंगे तो 6 पुड़ेगा? 6 से, यानी 6। यानी इससे पहले क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा है? आप देखिए ध्यान से, अब सब मिलाएंगे। एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम कितना है? 1 है। यहाँ एल्युमिनियम कितना है? क्या 1 को करने के लिए 6 से गुना कर सकते हैं? 6 को मतलब पहले ना, गुना हमेशा पहले होता है बड़ा अक्षर में, कोई दिक्कत? तो आप बताइए 6 बराबर 6। आप खुद बताइएगा ध्यान से, अच्छे से आप देखिए सबका पूरा कि नहीं। लोहा 3 दूनी लोहा 1 समान हुआ? चेक करेंगे। ऑक्सीजन 3 तिहाई, ऑक्सीजन 3 तिहाई 9। एल्युमिनियम 6, एल्युमिनियम संतुलित हुआ कि नहीं? हार्ड है क्या? कभी आपको कुछ सवाल दे ऐसा सवाल नहीं बता पाइएगा क्या? ऑप्शन तो दिया जाएगा ना, ऑप्शन से देख बनाइएगा कि नहीं बताइए ना, कोई दिक्कत?
आप देखिए, क्या सेकेंड से आप लोग जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा आप लोग ध्यान से। हम थोड़ा सा पहले इतना कर देता हूँ, थोड़ा सा पूछता देता हूँ। हो गया, छोट हो गया समझे? आप देखिए यहाँ पे, पूजा तुम बताओगे हाइड्रोजन कितना है? कितना? और कोई हाइड्रोजन है क्या? यहाँ ना है, आप खुद बताइएगा हाइड्रोजन। आप बताइए ध्यान से, हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से एक हुआ, यहाँ से इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे, इसको पढ़ते क्या है? CaOH ट्वाइस। क्या बोलता है? ट्वाइस, यानी O में भी 2 से गुना, H में भी, लेकिन Ca में 2 से गुना नहीं है। यदि 2 से गुना करना जाता तो यहाँ पे करते 2 करते तो इस सब में गुना 2 से हो जाता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, हाइड्रोजन 1, लेकिन ऑक्सीजन कितना, सॉरी हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2, बार कितना हो गया? 3। हम हाइड्रोजन पहले बुलाते हैं। यहाँ क्या गो है? नहीं समझ में आ रहा है, बताइए, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। एक मिनट, ई भी अलग है, यहाँ देखिए, ई अलग लिखा हुआ है कि नहीं? ई भी अलग लिखा हुआ है कि नहीं? ये अलग प्रोडक्ट का है, मतलब अभिकारक है, ये अलग अभिकारक का है कि नहीं? तो जब भी इसका उठा के इसका उठा के तब जोड़ करेंगे। यदि पहले लिखा इसका मतलब क्या होता है? गुना। समझ में? अलग अलग मतलब यहाँ से उठा के लाते हैं तो इसको भी क्या करेंगे? जोड़। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप बताइए 2 1 3। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 2 कहा गया? 2 गुने 2, ये गुने ना होगा? आप बताइए यहाँ पे सोडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ कितना है? अरे 6, कौन 6 बोला? नाइट्रोजन में 2 गुना है। अरे आंख से तो देखो, चश्मा दे देगा, एक्स्ट्रा रखे हुए, टेंशन मत लो। आप देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना है? नाइट्रोजन 1 है। अरे 1 है कि नहीं? आप बताइए यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम क्या को है? कोई तू बोले तो 2, 1 है। कितना है? 1 है। यहाँ कैल्शियम कितना है? 1 है। बहुत बढ़िया, 1 है। और कुछ है? ऑक्सीजन पुट गया क्या? ऑक्सीजन, आप देखिएगा ऑक्सीजन कितना भयानक ऑक्सीजन है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? चलिए 3, लेकिन ये अलग प्रोडक्ट का ऑक्सीजन ले लिया इसलिए प्लस होगा। ऑक्सीजन क्या 2 ना है? 3 2 5। यहाँ बताइए, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अब बताइए, हम आपको समझाने के लिए इतना करते हैं, जब ये सब लिखने की जरूरत है भी नहीं, आप डायरेक्ट इसी में कुछ कर सकते हैं। इसे लिखना भी नहीं है, आप बताएंगे तीसरा चौथा से अब कुछ लिखेंगे नहीं, आप खुद कर रहे हो 2 3 कैसे गुना होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 3 2 6। आइए अलग प्रोडक्ट का इसलिए प्लस करेंगे। कितना बचा है? 1 की 2 होगा। क्यों? पहले 2 लिखा हुआ है। 6 2 8। आप बताइए 8 इसका, 2 इसका, 4 इसका, 1 इसका, 5 इसका, 1 का, 3 है। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले संतुलित किसको करेंगे? किसको करेंगे? आप जो प्रोसेस लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि लिख देता हूँ। ये आपको पूछता है हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो लिखिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रोसेस है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रोसेस है। ये जो हम कैसे, हम क्या बोले, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है कि नहीं? सबसे ऑक्सीजन जो कर रहा है, वो जो नियम लिखा हुआ है, कहाँ कौन सा विधि में लिखा हुआ है? हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऑक्सीजन बताइए। ए बाबू, कैसे हम 8 को पढ़ाएंगे बताइए? ऑक्सीजन यहाँ 5 को है, यहाँ कैसे पढ़ाएंगे बताइए? ध्यान से बताइए, किससे? इसमें किसे बना रहे हैं? आप बताइए ध्यान से, एक मिनट बता दिए। आइए एक चीज बताइए, यदि हमको इससे नहीं समझ में आ रहा है बाबू, ध्यान से, अरे 6 2 8 हुआ, इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगला जो कम वाला है उसको देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ 5 था, यहाँ 8 था, छोड़िए। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? अरे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 4। अब एक चीज बताइए ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम कितना है? कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है। आप पुराएंगे कैसे? जल्दी बताइए, पुराएंगे कैसे बताइए जल्दी। हम लाल पेन से कर देता हूँ, लाल से ही तो था। चलो यहाँ पे बताइए जल्दी, आप करेंगे क्या? आप दिमाग लगाते हैं बाबू लोग। आप देखो ध्यान से, क्या हम इसको 2 रख के देखते हैं? कितना रख के देखते हैं? 2 जैसे, लाल क्यों नहीं हो रहा?
नहीं तो पिंक है ना, ये लाल है। आई जो अभी जो दे रहा है ये क्या है? हाँ। अब देखिए यहाँ पे दू, जैसे दू हुआ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, 6 दूं 8। आप बताइए यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन एक ही जगह ना है? आप बताइए 6 हो गया, 2 8 है कि नहीं? पूरा कि नहीं? कंफ्यूजन? अब एक बार रिस्क लेना पड़ता है, कहीं जुआ होता है, जुआ रिस्क लेते हैं ना, अरे जीतेंगे हारेंगे, वैसे ही रिस्क दूर लेकर देखे है तो पूरा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। नाइट्रोजन कितना? 2 है। नाइट्रोजन यहाँ खोजिए, कहाँ है नाइट्रोजन? 2 हुआ कि नहीं? गजब। हाइड्रोजन 2 4, अरे 2 4, यहाँ कितना है हाइड्रोजन? पूछते जा रहा है। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम कितना? यहाँ कितना? ऑक्सीजन तो पूरा गया। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4 है। 2 इधर, 2 उधर, इधर क्या है? गजब, पूछ गया। कुछ था क्या? हमको देखने में हार्ड लग रहा था, समझ में आ रहा है? आप बताइए ध्यान से, आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप नीचे कुछ, आप समझे ना, इधर वाले को अभिकारक, उधर वाले को प्रतिफल बोलते हैं, इन प्रोडक्ट बोलते हैं। आप बताइए यहाँ पे हैं क्या? कुछ बोल रहे क्या? आप बताइए मैग्नीज, मैग्नीज, एमएन का मतलब क्या? मैग्नीज। एमजी का मतलब मैग्नीशियम, एमएन का मतलब मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। आप बताइए मैग्नीज यहाँ एगो है, मैग्नीज यहाँ क्या है? एगो। ये छोड़िए, ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन देखिए एक ही ना है, अपना मन से 2 दे देंगे, कोई दिक्कत? आप फिर से देखिए, हटना सामने से, नहीं आवाज नहीं जा रहा है क्या? अब कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक तो पहले से है, हम तो ब्लैक तो पहले से आपके हैं। आप देखिए यहाँ पे है बाबू लोग, अरे कहाँ गया? ई कहाँ से आ गया बाबू? चलिए इसको हाँ हटा दे बाबू लोग। चलिए चलिए आप यहाँ देखिए, ए बाबू देखिएगा, इस भी हटा दे। चल अब देखिए यहाँ पे एमएन कितना था? 1 था। ऑक्सीजन कितना था? 2, तो 2 यहाँ पे लगाए थे। चलिए आप बताइए ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ कितना? 4 का है, 1 है ना, यहाँ कितना हुआ? 4। तो इसको 4 से कर सकते कि नहीं? करेंगे नहीं? आप इतना लिखेंगे नहीं करेंगे। आप लोग बताइए, आप कैल्शियम कितना हो गया? सॉरी क्या है? क्लोरीन है। क्या है? कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca होता है। क्या होता है? Ca। अब परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। समझ गए? 20 होता है। अब क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। कितना? 17। अब बताइए क्लोरीन कितना है? 4। इसमें देखिए क्लोरीन कितना है? 4। करेंगे? या पहले से दिया हुआ है 2, पहले से दिया हुआ है। चलो 4 है। देखो आप बताओ, आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ? ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीज, हार्ड है आपको, अरे हार्ड है। बताइए एन कितना है? यहाँ कितना है? एन का मतलब क्या? क्या? सोडियम परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया। आप बताइए एन कितना है इसमें? 2, इसमें 2 हो गया। आप बताइए ऑक्सीजन कितना है? 2 2 यहाँ कितना है? 3 1 4, 3 1 4। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ कितना है? कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन तो पूरी गए हैं, हो गया खत्म। आप बताइए इसका बताइए आप लोग। गजब, चैट जीपीटी से तो मारा तो नहीं है कॉपी? अरे गधा पक्का मारा होगा चैट जीपीटी से, यही से मारा है। तू रख पहले यही जवाब दे। चैट जीपीटी से मारिएगा पक्का मार खाइएगा। एक चीज बताइए, अब ये देख के बताइए कौन सा क्रिया है? हम ना कंकाली बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। अब तक पूरा 9 10 बहुत बढ़िया। आप बताइए प्रकाश संश्लेषण में कन्फर्म। देखिए हम अभी बताते हैं, हम कुछ चेक नहीं करेंगे। 6 होता है, 6 होता है, ये सेम का सेम। यहाँ क्या होता है? 12, यहाँ 6 होता है। और होता है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है, हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए कार्बन कितना है? कितना है? यहाँ कितना है?
कोई दिक्कत? ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12 1, 12 1, यहाँ 6 1 7 2, यहाँ 6 करके देखते हैं हम। आप बताइए 6 से 12 हुआ, अब 12 6 18। अब यहाँ पे हम 6 करके देखते हैं, 6 को ये 6 से 12, और यहाँ भी 6 करके 6 से 12। अब देख खुद बनेगा यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन बहुत हो गया कि नहीं? आप बताइए कहाँ पे चल रहा है? हट, साथ कैसे लगेगा? साथ नहीं लगेगा। बनेगा रिलैक्स बनेगा। अब बताइए यहाँ पे, अरे गधा ये बताइए, ए हाइड्रोजन क्या को 2 हो कितना? 12। आप बताइए हाइड्रोजन कितना है? 12 2। हम तो यहाँ 6 लगाएंगे नहीं, 6 नहीं लगाएंगे हम, यहाँ 12 लगा के देखते हैं, 12 लगा के देखते हैं। आप बताइए यहाँ पे 12 दूना 24 हुआ, हाइड्रोजन कितना? 24। आप बताइए 12 ये हो गया, 12 और है कहीं? अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन 12, अब 12 24, नहीं समझ में आया? 6 12, अब 12 पूरा कि नहीं? ये जो अभी क्रिया है इसको याद कीजिएगा, ये पूछेगा कहाँ पे 6? यहाँ पे 6 नंबर में। अरे गधा के हम ऊपर अभी बता रहे हैं, 6 नीचे बता रहा है। ऊपर देखो, ऊपर गाधा लोग है एकदम। इसको मत ही कर देता हूँ। तो एक मिनट, करते 1 मिनट। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ये हम अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ये सही होता है। अब देखिए, अरे एक चीज बता पाइएगा, यहाँ फोटो क्यों लिखे हैं? प्रकाश का तो इंग्लिश होता है लाइट, यहाँ फोटो क्यों लिखे हैं? अरे यहाँ फोटो क्यों लिखे हैं बताइए? प्रकाश संश्लेषण में हम इसका इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस क्यों लिखते हैं? लाइट सिंथेसिस क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश फोटो क्यों लिखे हैं बताइए? लाइट क्यों नहीं लिखते हैं? प्रकाश का इंग्लिश तो लाइट होता है ना, लाइट क्यों नहीं लिखते हैं? बता अर्चना, तुम बताओगी, बताओ। अरे प्रकाश के मौलिक कण को क्या बोलते हैं? भूल गया? प्रकाश के मौलिक, जैसे इस मकान बनाने के लिए सबसे मौलिक कण क्या चाहिए? ईंट चाहिए कि नहीं? हमारा शरीर बनने के लिए कोशिका चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार प्रकाश किससे मिलकर बना है? फोटोन से। किससे? फोटोन से। फोटोन की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PHOTON। फोटोन से ही क्या आया है? फोटो। समझे? जहां प्रकाश वर्ड होगा वहां फोटो वर्ड आएगा। समझ में आया? तो हम फोटो कॉपी बोलते हैं। समझ में? फोटो कॉपी कैसे होता है? प्रकाश से निकलता है तब ना निकलता होता है इंक, ऊपर से क्या निकलता है? लेजर लाइट निकलता है तब ना होता है। इसलिए इसको फोटो कॉपी, लाइट कॉपी बोलते हैं। क्या लाइट कॉपी करने जा रहे हैं? फोटो। प्रकाश के मौलिक कण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रकाश किस कण से मिलकर बना है? फोटोन से। तो आप उस समय आए नहीं थे, आप पीछे लेक्चर जाके देखिएगा, सब पढ़ा चुके हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? जेमिनी। अरे प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तुम नहीं आया था क्लास में? किया आप नहीं पढ़े प्रकाश में? हाई गए, बहुत अच्छा। अब पढ़े नहीं किया, कौन नहीं पढ़े? हाथ ऊपर कीजिए तब प्रकाश वाला हाथ ऐसे मत किया कीजिए, ऐसे। तीनों लोग पढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। अरे फोटो हमको प्रकाश को पढ़ाना है, एक पढ़ाया हुआ था इसलिए पढ़ाएंगे, टेंशन मत लिया कीजिए। हैं? हाँ तो ऑनलाइन नहीं करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी पढ़ाएंगे ना, प्रकाश लेकर आगे एक दिन में सब खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब ये यार देखो, ये बात समझ में आ गया? बाकी आप लोग करके आइएगा कि नहीं?
करके आए हुए हैं? आप लोगों के पास एक दिन का समय बचा हुआ है। इसको कल बनाने का काम चलेगा क्या? एक दिन का समय है। ये हम यहाँ चले थे ना? आप लोग जवाब दीजिएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया था? खुशबू तुम्हारे लिए दोबारा पढ़ा रहा है, समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? आपको बाबू समझ में आ रहा है? आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो 12-14 जो प्रकार है, टोटल प्रकार आज ही पढ़ना है। अच्छा टाइम कितना हुआ पहले बताइएगा? 8 बजे है ना?